राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। आप लोग के बहुत कहने पर हम लेकर आ चुके हैं व्याख्या करने के लिए। व्याख्या कैसे करते हैं? 5 नंबर के हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 बिहार बोर्ड। तो हम लोग इसको आज देखेंगे और बिल्कुल आसान होता है। 5 नंबर आप लोग के यहाँ से पक्का हो जाएगा। और अगर एक आध दो मतलब कि यहाँ प्रैक्टिस करवा देंगे तो और घर पे आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। निबंध तो करवा ही दिए, पत्र लेखन संस्कृत में करवाए थे और यहाँ पे ये करवा देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, व्याख्या करने के लिए। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग व्याख्या कहते हैं। चलिए देखिए कैसे कहते हैं जी। और हाँ, आप लोग के एग्जाम बहुत कम बच सॉरी एग्जाम का टाइम बहुत कम बच गया, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। आप सोचिए कि जैसे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आते रहेगा कि इतने दिन पढ़ के ऐसे कर लें, कुछ नहीं होगा। जो होना था, जो करना था वो कर लें आप लोग। आप लोग को केवल और केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कुछ वीडियो नहीं देखना, आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए। कोई बोले कि 4 दिन पढ़ के कैसे टॉप करें, ये सब अफवाह है, ठीक है। इस सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप लोग को मेहनत करना है, जितना हो सके PYQs लगाइए और मतलब कि मॉडल पेपर लगाइए। बाजार में मार्केट में गिर गया होगा मॉडल पेपर, वही खरीद लीजिए, आ गया होगा। तो और जैसे कि जितना सब पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब जितना खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये है राम नाम बिनु अरझी मरै, एक लिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे व्याख्या करेंगे, व्याख्या करने के लिए सीखते हैं। उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उत्तर यहाँ पे लाइट आ रहा होगा नहीं इधर। चलिए पढ़ेंगे ना तो आप लोग समझिए कि क्या लिखेंगे। तो इसको हम लोग व्याख्या करते हैं, जैसे कि और व्याख्या के लिए ना वो आपको वर्ड जो पंक्ति लिखा होगा ना वो याद रहना चाहिए कि कहाँ से लिया गया है। हम ऑफलाइन में पढ़ाए थे तो सभी सब याद करवा दिए थे, पूरा याद करवा दिए थे। तो चलिए देखिए, उत्तर में लिख रहा है राम नाम बिनु अरझी मरै। पहले लिखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, किन के द्वारा रचित है, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखते हैं प्रस्तुत। प्रस्तुत, आवाज जा रही है ना? मेरा माइक थोड़ा खराब है इसलिए पूछ लेता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के गोधुली भाग 2, गोधुली भाग 2, गोधुली भवनायक द्वारा रचित कवि। ये कवि को कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ नाम जोड़ जोड़ के इनका नाम होता है ना, जैसे कि लिखते हैं कि ये किस भक्ति धारा कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि। तो यहाँ पे लाइन को बढ़ाने के लिए कुछ सुंदर, मतलब कि जितना आप सुंदर लिखिएगा एग्जामिनर को नंबर काटने का उतना कम चांस मिलेगा। तो आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो क्या करें, निकाल दें? नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। गोधुली भाग 2 के कवि गुरु नानक, गुरु नानक द्वारा रचित, कवि गुरु नानक द्वारा रचित, रचित और रचित राम नाम बिनु, राम नाम बिनु, बिनु बिरथे, बिरथे जगी जन्मा, बिरथे जगी जन्मा, बिरथे जगी जन्मा से उद्धृत है, ठीक है। ये यही मेन है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। इसी से आप लोग के एग्जामिनर के पता चले कि उस बच्चे के अंदर कितना नॉलेज है, कितना व्याख्या करने के, मैंने कितना व्याख्या करने के बारे में
जानता। तो ये इतना लिख दीजिएगा ना, मतलब मेरा बोर्ड में लंबा गया इसलिए आपके 3-4 लाइन में हटेगा ये, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखेगा तो एग्जाम को पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कवि कहते हैं कि, जैसे कि ये जो कविता पढ़े में तो क्या लिखा होगा, उस कविता में क्या लिखा होगा, कविता में लिखा होगा कि राम नाम बिनु बीते जय जन्म, जैसे कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो जो कविता पढ़े पढ़े हैं आप लोग, उसी कविता को मतलब याद रखना, और उसी के बारे में जो मतलब कविता के बारे में जो पढ़े हैं वो यहाँ पे लिख देना, और मेन लाइन के बारे में यहाँ पे लास्ट में लिख देना है। आपको 5 के 5 नंबर दे देगा, ठीक है। और जो मेन पॉइंट रहेगा उसको ब्लैक पेन से, अगर ब्लू से लिखेगा तो ब्लैक से हाईलाइट कर दीजिएगा। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, पहले ब्लैक से लिख रहे हैं, ब्लैक मार्कर रखे हुए, ब्लैक से लिख फिर आंसर लिख रहे हैं ब्लू से, ठीक है। अब लोग एक काम कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं प्रस्तुत, प्रस्तुत पंक्ति, हाँ प्रस्तुत पंक्ति, यहाँ से लिखेगा ऐसे, प्रस्तुत पंक्ति, पंक्ति के माध्यम से निर्गुणवादी कवि गुरु नानक किस वादी थे, निर्गुणवादी थे, निर्गुणवादी विचारधारा के के, के प्रमुख कवि, अब यहाँ से लिखिएगा प्रमुख कवि गुरु नानक प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निर्गुणवादी विचारधारा के प्रमुख कवि गुरु नानक कहते हैं कि माध्यम से निर्गुण विचारधारा के प्रमुख कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम का कीर्तन मानवीय जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। देख रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं, ऐसे मतलब कि जो भी हमको लाइन, मतलब कि जो भी वर्ड हमको आ रहा है यहाँ पे वो हम लिखते जा रहे हैं। आप लोग की भी यही करना है कि जो वर्ड, ऐसा नहीं कि इसमें एक भी, मतलब कि जो उस कविता से रिलेटेड वर्ड है ना, वही वर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वही वर्ड आप लोग की भी यूज करना है, ठीक है। अच्छा, राम नाम का अध्ययन, राम नाम का अध्ययन राम नाम का अध्ययन संध्या वदन तीर्थ यात्रा गेरुआ वस्त्र धारण कर यहाँ तक कि जटा बांधकर तन में भस्म लगाकर
लगाकर इधर उधर घूमना, ये सभी क्या बाह्य डंबर है, बाह्य डंबर है, बाह्य डंबर है। फिर यहाँ से लिखेंगे कि राम नाम के जप है, राम नाम के जप है, जो व्यक्ति राम नाम की कीर्तन, राम नाम की कीर्तन करता है वह बाहरी दिखावा से सांसारिक मोह माया से दूर रहता है। सांसारिक मोह माया से दूर रहता है। सांसारिक मोह माया से दूर रहता है। अर्थात कवि का कहना है कि अर्थात कवि का कहना है कि जो व्यक्ति राम नाम की कीर्तन नहीं करता है वह सांसारिक मोह माया में उलझकर मर जाता है। यही कवि का कहना था, जो आप लोग पूरा अच्छा से लिख के बताए हैं। मेरे पास वो वर्ड नहीं है टीवी वाला कि हम पहले से लिख के ले आए और यहाँ पे खाली समझा देना, ऐसे नहीं बाबू। ये होता है ओरिजिनल पढ़ाई। अगर वो बोर्ड पर पढ़ाई हो रहा है तो यहाँ पे बच्चों को सिखाइए कि कैसे होता है। वो चीज़ नहीं जरूरत है, मतलब वो चीज़ नहीं चाहिए कि पहले से लिख के आ रहे हैं, वो तो कोई भी कर सकता है ना। तो मतलब कि यहाँ पे लिख के समझाइए बच्चों लोग कि क्या होता है। मैं ऐसे ही करता हूँ, और ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर ऐसा ही बोर्ड रहेगा, वो बोर्ड भी हो जाएगा ना, फिर मैं वैसे ही लिख के सिखाऊंगा। कोई भी चीज़ पहले सिखाऊंगा, उसके बाद आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है ना। और हाँ, आप लोग के जो न्यू बैच जो है 2027 के लिए 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी थोड़ा काम वाम है इसकी वजह से। और तो इसमें कवि गुरु नानक कहते हैं ये सारी बातें जो हम लोग पढ़े अभी देखें, तो मैं इस पे ना कुछ थोड़ा सा बात कहता हूँ जो आप लोग सुनिएगा। जैसे कि कवि का कहना था कि जो राम नाम के जप नहीं करता वो संसार मोह माया में उलझ के मर जाता है। तो देखिए, ये जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत घमंड करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो कुछ बात गुरु ने कह साहे शरीर का मेरा भी खाक होगा और तुम्हारा भी खाक होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।